किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन में ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 उपाय बताए हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाले हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला है ज्ञान लगाना या मेडिटेशन करना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान और मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आँख बंद करके सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आँख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटाने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान पिक्चर पे लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरा ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया कि आप अपने मन से पूरी तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का अर्थ मतलब होता है, वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। ध्यान रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, जिम्मेदारियां, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।
देखने के लिए धन्यवाद। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे। जिस व्यक्ति का लालच खत्म, उसकी तरक्की भी खत्म। यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, 25 और लेटर बचे हैं, उन पर ट्राई करो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी नया कुछ करने की कोशिश नहीं की। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के 1 ही क्यों ना बज रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। विफलता के बारे में चिंता मत करो, आपको बस एक बार ही सही होना है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। किस दूसरे को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग मिन्नतें करें। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर सूरज फिर भी उगता है। पहचान से मिला काम थोड़ा बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरे की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कोशिश करना ना छोड़ें, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि आखिरी समय कभी नहीं आता। जिस दिन आपके साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे। काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फोन नंबर की तरह ना दिखने लगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने की बात भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।